धान की फसल में अधिक फुटाव और अधिक कल्ले कैसे निकले और कौन से फर्टिलाइजर्स का उपयोग हम करें, कौन से फॉर्मूला का उपयोग हम करें, कॉम्बिनेशन कौन सा बिठाएं जिससे कि हमारी धान की फसल में अधिक से अधिक तो हमें कल्ले देखने को मिले और अधिक से अधिक फुटाव हो। किसान भाइयों, इसी विषय में आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे कि कौन से फर्टिलाइज़र्स हमें डालने चाहिए जिससे कि हमारे धान में अधिक से अधिक उत्पादन हो, हमारी धान की फसल अच्छी हरी भरी रहे, उसमें किसी प्रकार का कोई रोग न लगे, कीटों की समस्या ना आए। तो आप वीडियो को पूरा देखें, हैंड तक देखें, टॉपिक बाय टॉपिक समझें कि हम कौन से फर्टिलाइज़र्स को किस तरह डालने के लिए इस वीडियो में बता रहे हैं और कौन सी पोजीशन में आपको फर्टिलाइज़र्स डालना है और कौन से फर्टिलाइज़र्स डालना है। क्योंकि अगर हम एक अच्छे फर्टिलाइज़र्स नहीं डालेंगे किसान भाइयों तो टोटली हमारा पैसा वेस्ट होगा और हमें अच्छे उत्पादन नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में हम एक अच्छे फर्टिलाइज़र्स और कॉम्बिनेशन वाला फर्टिलाइज़र्स बताएंगे कि आपको कौन कौन से फर्टिलाइज़र्स कौन कौन सी अवस्था में डालना है। तो आप वीडियो को पूरा देखें। इससे पहले कि जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली दफ़े आए, पहली दफ़े हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनसे मोस्ट रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जो हम अगली वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से समय में हमें फर्टिलाइज़र्स डालना चाहिए, कितने दिनों के बाद हमें फर्टिलाइज़र्स डालना चाहिए, यानी धान की जो रुपाई हम करते हैं उसके कितने दिनों के बाद हमें फर्टिलाइज़र्स डालना चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर हम अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो हमें धान की जो रुपाई करते हैं उसके 15 से 20 दिन बाद में हमें फर्टिलाइज़र्स का उपयोग करना चाहिए। इससे पहले जब हम रुपाई करते हैं उससे पहले हम वेसल डोज के रूप में जैसे पोटास, डीएपी और यूरिया डालते हैं। अगर आपने वो वेसल डोज में नहीं डाला है तो आप उस खाद को रुपाई के 10 से 15 दिन के बीच में भी डाल सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि इस वीडियो में कि पहले खाद के रूप में हमें धान की फसल में कौन से फर्टिलाइज़र्स डालना चाहिए जिससे कि हमारे पौधे का जमाव अच्छा हो, उसमें अधिक से अधिक कल्ले और फुटाव निकले। तो पहले खाद के रूप में किसान भाइयों आपको यूरिया लेना है। नाइट्रोजन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है जब पौधा विकास की ओर बढ़ता है और जब उसका कि प्रथम अवस्था में होता है तो उस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता पौधे को नाइट्रोजन की होती है। तो आपको यूरिया अवश्य लेना है। 1 बैग यूरिया आपको 1 एकड़ के लिए लेना है। उसके साथ में किसान भाइयों हमें कौन से फर्टिलाइज़र्स डालना है ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि जनरली जो यूरिया हम डालते हैं उसका जो रिजल्ट है वो ज़्यादातर किसान जानते हैं कि यूरिया पौधे के जमाव और हरेपन के लिए जाना जाता है। अच्छी ग्रोथ और फुटाव के लिए यूरिया की आवश्यकता हमें हमारी फसल में होती है। अब यूरिया की तो आवश्यकता होती है लेकिन उसमें उसके साथ में कौन से न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो उसके बाद अगर हमारी फसल को किसी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है किसान भाइयों तो वो जिंक सल्फेट आता है, उसकी आवश्यकता होती है। तो पहले खाद के रूप में यूरिया के साथ में आपको जिंक सल्फेट भी अवश्य डालना है। 33% जिंक अगर आप डालना चाहते हो तो आपको 7 से 8 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। जिंक हमारे पौधे के जमाव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है किसान भाइयों। जड़ों का विकास करता है, आपके पौधे में जो पीलापन होता है उसको दूर करता है, तना मजबूत करता है और अधिक से अधिक कल्ले निकलने के लिए पौधे को मजबूर करता है। यानी कि पौधे में जब जान रहेगी, ताकत प्रदान करता है तो पौधे में कल्ले ज़्यादा निकलेंगे। इसके साथ में आपको सल्फर भी ऐड करना है। जो सल्फर 80% या 90% आता है वो सल्फर भी आपको 1 एकड़ में 7 से 8 केजी सल्फर भी ऐड करना है। सल्फर की कमी हमारी ज़मीन में ज़्यादातर पाई जाती है किसान भाइयों, और सल्फर एक फंजीसाइड होने के कारण आपकी जो धान की फसल है उसकी जड़ों का विकास करेगा। जड़ों में किसी भी प्रकार की फंगस है उससे पौधे की सुरक्षा करेगा, तने को मजबूती प्रदान करेगा। और सल्फर देने से आपको ये फ़ायदा रहेगा किसान भाइयों कि जब फ्यूचर में आपकी धान की फसल में दाना बनेगा तो वो दाना चमकदार और वज़नदार रहेगा। तो सल्फर आप अवश्य अपनी फसल में दें।
उसके बाद किसान भाइयों बात आती है कि किसी एरिया में क्या होता है कि दीमक की समस्या ज़्यादा आती है, तो आप जो पिप्रोनिल 0.3% आता है उसको भी आप इसमें ऐड कर दे दीजिए। बहुत बेस्ट फॉर्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन वाला, कि आपको कौन कौन सी खाद ऐड करनी है पहले खाद के रूप में, जिससे कि आपको फ्यूचर में वो समस्या ना आए जिस समस्या के कारण हमारी धान की फसल टोटली ख़राब हो जाती है, टोटली बर्बाद हो जाती है। फिर उस समय हमें क्या करना है कि अधिक खाद और अधिक पैसे देने पड़ते हैं। तो आपको रीजेंट उसमें ऐड करना है। 3 kg रीजेंट आपको 1 एकड़ में ऐड करना है। उसके बाद में किसान भाइयों आप जो कार्टप आता है क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड आता है ग्रेनुअल में किसान भाइयों, उसको ऐड करना है 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। उससे क्या होगा कि आपकी जो पौधे में जड़ों में जो गांठें बनती है वो गांठें नहीं बनेगी, पौधे की जड़ें सुरक्षित रहेगी, सुचारू रूप से चलेगी किसान भाइयों। और जब जड़ें अच्छी तरह चलेगी तो आपका पौधा मजबूती से खड़ा रहेगा, उसमें अच्छा आपको उत्पादन मिलेगा, हाइट अच्छी मिलेगी, पौधा गिरने पड़ने की समस्या से दूर रहेगा। तो किसान भाइयों इसके साथ में आप कार्टप यानी कि हाइड्रोक्लोराइड आप इसमें ऐड कर लीजिए। जब आप ये 4 या 5 खाद ऐड कर पहले खाद के रूप में अपनी धान की फसल में देंगे, निश्चित रूप से किसान भाइयों आपको रिजल्ट मिलेंगे, आपको ज़बरदस्त उत्पादन देखने को मिलेगा, ज़बरदस्त कल्ले आपका पौधा निकालेगा, उसमें अच्छी ग्रोथ होगी, फुटान अच्छी होगी किसान भाइयों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा कि पहले खाद के रूप में हमें कौन से खाद देना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही किसान भाइयों, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।